सोचिए, आप जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, क्या कभी सोचा है कि उस फ्यूल के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सिर्फ माइलेज या इंजन तक लिमिटेड नहीं है। ये कहानी जाती है खेत से लेकर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम तक और पंप से पार्लियामेंट तक। हमें कहा जाता है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, पोल्यूशन कम होगा और भारत की तेल के लिए विदेशी निर्भरता भी कम होगी। लेकिन पिक्चर का दूसरा हिस्सा इतना सिंपल नहीं है। कुछ सवाल जरूर उठते हैं। क्या ये पॉलिसी सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या पानी की बर्बादी का नया फॉर्मूला है? क्या ये किसानों के लिए है या कुछ सेलेक्टेड कंपनीज के प्रॉफिट मॉडल का एक हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, आप जब फ्यूल भरवाते हो, क्या आपको मालूम है कि आपका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? यह है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की असली कहानी। एक इनिशिएटिव जो शुरू हुआ था क्लीन एनर्जी के सपने के साथ, लेकिन आज जिसमें मिल गई है पॉलिटिक्स, प्रॉफिट और पॉलिसी की मिलावट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस पॉलिसी के असली ड्रॉबैक्स क्या हैं, कैसे कुछ लोगों ने इस पॉलिसी से करोड़ों का मुनाफा बनाया और आप जैसे आम ड्राइवर के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्यों शुरू हुई थी इथेनॉल ब्लेंडेड पॉलिसी। इसके पीछे कुछ क्लियर रीजंस थे, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और स्ट्रेटेजिक। पहला, ऑयल इंपोर्ट्स कम करना। इंडिया अपने क्रूड ऑयल का लगभग 85% बाहर से मंगवाता है और जब ग्लोबल प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो इकोनॉमी पर इसका सीधा प्रेशर पड़ता है। इथेनॉल, जो कि देश के अंदर शुगर केन और बायोमास से बनाया जा सकता है, एक तरह का होम ग्रोन सोल्यूशन है। दूसरा पॉइंट है शुगर केन फार्मर्स को सपोर्ट। हर साल भारत में इतना ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है कि मिल्स के पास उसको बेचने का रास्ता ही नहीं बचता। जब सरप्लस कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो मिल्स फार्मर्स की पेमेंट डिले कर देती है और इस डिले को हम केन अरियर्स कहते हैं। दोस्तों, इथेनॉल ने सरप्लस शुगर को प्रोडक्टिव यूज दिया, मिल्स को रेवेन्यू स्ट्रीम मिली और फार्मर्स को दोस्तों टाइमली पेमेंट होने लगा। तीसरा है एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट। एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले में ज्यादा क्लीन बर्न होता है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन नोटिसेबली दोस्तों कम होती है। आज जो सिटीज पोल्यूशन में डूब रही हैं, उनके लिए एक जेन्युइनली वेलकम स्टेप माना जा सकता है। और चौथा है एनर्जी सिक्योरिटी। जब फ्यूल सोर्सेज डाइवर्सिफाई होते हैं तो देश को ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो जाती है। सुनिए, ये सब एक विजनरी मूव जरूर लग सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल भी नहीं है। और अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम्स। पहला इशू है दोस्तों पानी। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2000 से 3000 लीटर तक पानी लग जाता है। और जब एथेनॉल ज्यादातर शुगर केन से बन रहा हो, जो खुद एक वाटर हंग्री क्रॉप है, तो ड्रॉट प्रोन स्टेट जैसे महाराष्ट्र और यूपी के लिए ये लॉन्ग टर्म डिजास्टर बन सकता है। दोस्तों, दूसरा इशू है फूड वर्सेस फ्यूल। चावल, गेहूं और मक्का अगर इथेनॉल बनाने में यूज होंगे तो फूड सप्लाई कम होगी और प्राइसेस बढ़ेंगे। जहां देश के आधे बच्चे माल न्यूट्रिशन से लड़ रहे हैं, क्या वहां अनाज का फ्यूल में जलाना, क्या ये मॉरली सही है? दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ओल्ड व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी। BS4 और उससे पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल हैंडल कर ही नहीं पाती हैं। रिजल्ट होता है इंजन करोजन, स्टार्टिंग इशू और माइलेज ड्रॉप। मतलब आम आदमी की कॉस्ट साइलेंटली बढ़ जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। दोस्तों, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। इथेनॉल इजीली पानी में एब्जॉर्ब कर लेता है और इस वजह से गाड़ी के पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक्स ब्लॉक हो जाते हैं। साथ ही उनमें जंग भी लगना शुरू हो जाती है। जो सिस्टम पेट्रोल के लिए बना है, उसको एथेनॉल के लिए मॉडिफाई करना कॉस्टली है। और आखिरकार इसका बर्डन किस पर आता है दोस्तों? वो आता है कंज्यूमर पर। तो एक क्लीन फ्यूल के नाम पर क्या हम एक्चुअली एक अनसस्टेनेबल कॉम्प्रोमाइज खरीद रहे हैं? अब चलिए पॉलिटिकल एंगल की तरफ। एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक नेशनल पॉलिसी के रूप में लागू किया गया था, लेकिन जब इसका सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा यूनियन मिनिस्टर के अपने परिवार को मिलता है तो पब्लिक के मन में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। यहां बात हो रही है नितिन गडकरी के 2 बड़े बेटों की। निखिल गडकरी जो सियान के एग्रो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सारंग गडकरी जो मानस एग्रो के होल टाइम डायरेक्टर हैं। सियान एग्रो का रेवेन्यू 2024 में सिर्फ 17 करोड़ था, 2025 में वो 511 करोड़ हो गया। प्रॉफिट 5 करोड़ से 114 करोड़ हो गया
और स्टॉक प्राइस 40 रुपए से 800 रुपए हो गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये एक पॉलिसी पावर्ड प्रॉफिट सर्ज है दोस्तों। और जब बैलेंस शीट पर हम ध्यान से देखते हैं तो और भी सवाल उठने लगते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के टोटल 50 करोड़ प्रॉफिट में से 12 करोड़ सिर्फ अदर इनकम था, एक अकाउंटिंग जगलरी जिसमें फेयर वैल्यू गेन्स और राइट बैक शामिल किए गए थे। मानस एग्रो भी इथेनॉल और डिस्टिलरी बिजनेस में एक्टिव है, जिसका रेवेन्यू 750 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी पॉलिसी रिलेटेड गेन्स के बारे में अब तक क्लियर डिस्क्लोजर नहीं दिए गए हैं। दोनों कंपनीज की एक्सपेंशन और पॉलिसी रोल आउट की टाइमिंग एक ही कहानी सुनाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल है क्या पॉलिसी बनाते वक्त पब्लिक को बताया गया था, क्या इसका डायरेक्ट बेनिफिट पॉलिसी मेकर्स के परिवार के पास जाएगा, क्या यह ग्रोथ कॉम्पिटिटिव है या कन्वीनियंट। और इसी वक्त ऑटो इंडस्ट्री का स्टांस सुनना भी जरूरी है दोस्तों। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनके मुताबिक सब ठीक चल रहा है। उनका कहना है कि गाड़ियों का माइलेज बस 2 से 4% गिरा है, कोई सेफ्टी रिस्क नहीं है और वारंटी भी वैलिड रहेगी। लेकिन ग्राउंड डेटा एक अलग ही कहानी बताता है। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि माइलेज ड्रॉप 4 से 7% तक हो सकता है। दिल्ली के ड्राइवर्स ने तो इसे 15% तक की गिरावट भी रिपोर्ट की है। सेफ्टी के क्लेम्स पर भी डाउट्स उठते हैं। अब तक मैन्युफैक्चरर वाइज फेलियर डेटा पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है, इसी वजह से कंज्यूमर के लिए सिचुएशन अभी भी अनक्लियर है। वारंटी के अश्योरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन किसी ब्रांड ने अब तक एक क्लियर लिस्ट पब्लिश नहीं की है जिसमें बताया गया हो कि कौन से मॉडल्स E20 प्रूफ है और कौन से मॉडल्स अभी कंपैटिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ARAI की टेस्ट के रिजल्ट अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL भी गया, लेकिन कोर्ट ने एथेनॉल फ्री फ्यूल का ऑप्शन डिनाई कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर के पास किसी भी तरह की कोई चॉइस नहीं बची है। इंडस्ट्री बार बार फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। ये व्हीकल्स अभी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उनकी कॉस्ट हाई है और आम लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है। और अब जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं तब एक बात क्लियरली समझ में आती है, पॉलिसी का असली इंटेंट क्लीन फ्यूल देना और एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना था, लेकिन एग्जीक्यूशन ने अलग कहानी दिखाई है। सामने आ रहा है पानी की बर्बादी, फूड सिक्योरिटी के सीरियस रिस्क, व्हीकल कंपैटिबिलिटी का इशू और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आम आदमी के लिए ना माइलेज क्लियर है, ना मेंटेनेंस कॉस्ट का एश्योरेंस है। फार्मर्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट सिर्फ वाटर अवेलेबिलिटी और फेयर प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। और पॉलिसी मेकर्स के परिवार के लिए प्रॉफिट्स अभी से बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। पॉलिसी बनाना आसान होता है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट तभी बनता है जब पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी में भी फेयर लगे। और इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग देश के लिए है या कुछ लोगों के लिए बस? और अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है तो शायद जवाब मांगने का वक्त आ गया है दोस्तों।